फर्जी वीडियो बनाते हैं, बहन कुमारी मायावती को बदनाम करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। ये दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। ये लोग मनुस्मृति से द्वारा देश को चलाना चाहते हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग भारत के संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। भारत के संविधान में सब लोगों के लिए, चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कहीं भी किसी भी प्रदेश का हो, उन सबको बराबर का अधिकार देते हैं। इसलिए ये लोग भारत के संविधान को लगातार खत्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगर इस देश में भारत के संविधान सुरक्षित है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सुरक्षित है, और बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा तो भारत के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इनकी नीति है, इनकी नीयत है कि ये बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करें, बहन कुमारी मायावती को बदनाम करें, और बदनाम करके ये जो वोट है वो वोटों को लेना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं। अब नौजवान जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है। अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। अब इनका जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं उस षड्यंत्र में आने वाला नहीं है। तो कांग्रेस को क्या खतरा है बहन जी से? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करा तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने खत्म किया। पहले 84 से पहले हमारा समाज, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे SC/ST समाज हो, OBC समाज हो या मुस्लिम समाज हो, वो पूर्ण रूप से कांग्रेस को सपोर्ट करता था और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही। अब जब माननीय काशीराम साहब ने अपना परिवार बना लिया, अपना घर बना लिया, अपनी पार्टी बना ली है, और माननीय काशीराम साहब ने नारा दे दिया है कि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो इनको प्रॉब्लम है कि ये सामाजिक परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, ये आर्थिक मुक्ति क्यों चाहते हैं अपने लोग, ये हमको गरीब बनाए रखना चाहते हैं, ये दरिद्र बनाए रखना चाहते हैं, हमको तो सिर्फ गुलामों की तरह देखना चाहते हैं। हम इनसे लड़ते आए हैं। बाबा साहब इनसे लड़े, माननीय काशीराम साहब इनसे लड़े, महात्मा ज्योतिबा फूले इनसे लड़े, साहू जी महाराज इनसे लड़े, बहन कुमारी मायावती इनसे लड़े, हम लोग लड़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी लड़ेंगी। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। ये जानते नहीं हैं अभी तक। हम लोग जब जब भी लड़े हैं, जब जब ये हारे हैं, ब्राह्मणवाद हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो वाद है, जो हमारा अम्बेडकरवाद है, उससे हारने का काम किया है और आज भी हारेगा। ये कितने भी षड्यंत्र कर लें, ये कितना भी बहका लें, ये कितने भी फर्जी वीडियो ले आए, कुछ भी ले आए, इनकी अब चलने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया। पर कांग्रेस में ब्राह्मणवाद, मनुवाद कहाँ? वो तो सेक्युलर पार्टी है। देखिए, कोई सेक्युलर पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणवाद है पूरा। ब्राह्मण इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। आपने देखा नहीं, कांग्रेस इस देश में न्याय नहीं देना चाहती है। कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है। कांग्रेस करती कुछ है और कहती कुछ है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर दलितों पर कोई जुल्म होता है, अगर मैं वहाँ की बात लूँ, अगर आपका हाथरस की बात लूँ, तो हाथरस में तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सारे लोग आ जाते हैं। जब राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान में मूछ के नाम से दलित को मारा जाता है, मटके के छूने पर दलित को कत्ल कर दिया जाता है। जब ये कहाँ जाते हैं? जब तो नहीं जाते हैं। तो इनकी करनी कतनी में अंतर है। अब समाज समझ चुका है, बहुजन समाज समझ चुका है। अब इनके चक्कर में आने वाला नहीं है। 10 साल कांग्रेस राज करेगी, 10 साल बीजेपी राज करेगी। भैया हम कब राज करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। हम कब शासक बनेंगे? हम कब राजा बनेंगे? अगर यही बनते रहेंगे। हम फुटबॉल की तरह नहीं खेलना चाहते। हमारी एक अपनी पार्टी है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, हमारी एक ताकत है। उस ताकत पर विश्वास करो, अपनी वोट, अपने पार्टी को वोट डालो। अगर वोट डालेंगे तुम अपनी पार्टी को, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, और जिस दिन आपकी पार्टी सत्ता में आएगी आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो एक आदिवासी के ऊपर मुता गया, पेशाब करा गया, उसका मुद्दा नहीं बना पाया कि यही वजह है क्या? नहीं, कोई मुद्दा, कहीं भी मुद्दा नहीं बनाते ना। कहीं जहां इनकी सरकार होती है वहां ये मुद्दा नहीं बनाते हैं। इनकी सरकारों में दलितों पर जितना अत्याचार हुआ कहीं नहीं हुआ। बीजेपी तो करती है। बीजेपी तो दलितों पर, मुस्लिमों पर, सब पे अत्याचार करती है। मगर कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस ने भी दलितों के सारे अधिकार मानने की बात की है। सारे अधिकार माने, वो तो दलितों को इंसान नहीं समझती है। भाई अभी एनडीए बनाया ना, जो देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसको तो वो इग्नोर करने का काम कर रहे हैं इंडिया में कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब देश के नौजवान, देश के किसान, देश की महिला सब बताएंगी उनको कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग कितने जागरूक हो चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में मत आना। ये फर्जी वीडियो लाएंगे, ये आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपके खिलाफ बहकाएंगे लोगों को, मगर आप इनके चक्कर में मत आना। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके आप निर्णय लेना, और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके निर्णय लेंगे तो आप इस देश के सत्ता में हिस्सेदार होंगे, आप इस देश में सत्ता पर काबिज होंगे। अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान में अगर कांग्रेस हार जाती तो फिर भी तो आरोप आपके ऊपर लगेगा कि आप बीजेपी के लिए काम कर रही है। हम तो हराना चाहते हैं। हम तो कांग्रेस को हराना चाहते हैं। तो फिर बीजेपी को हम बीजेपी को भी हराना चाहते हैं। हम अपने आप को जिताना चाहते हैं ना। हम क्यों कांग्रेस को जिताएंगे, क्यों हम बीजेपी को जिताएंगे?
हम अपनी पार्टी को जिताएंगे ना। हम बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी का नेता बनाना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के सीएम बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारा सीधा एजेंडा है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को देश में स्थापित करना चाहते हैं। जीतने की हम स्थिति में संविधान हैं आप? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। वोटों से जीता जाता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। 85% वोट हमारा, 15% वाले जीतते हैं। हम नहीं जीत सकते क्या? हम क्यों नहीं जीत सकते बताइए? ये कौन सा आंकड़ा लगा रखा है आपने? कौन सा गणित लगा रखा है? आपका गणित बेकार है। जिस दिन 85% अपने अधिकारों के लिए जाग जाएंगे, उस दिन ये इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत बचाने के लिए भी 16% चाहिए, इनके पास तो 15% ही है। हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारे अधिकारों को मारा जा रहा है। 27%, 22% रिजर्वेशन को, जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं देना चाहती। इनके सेम एजेंडे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में जो करना चाहते हैं वो कभी होगा नहीं। राहुल गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी क्यों बने? गांधी परिवार क्यों बने प्रधानमंत्री? दादी भी बनेगी, पापा भी बनेंगे, सब नाना भी बनेंगे, सब बनेंगे, सभी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या दलित कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या बन सकता? नहीं बन सकता। देश के अंदर जिनकी 20% से ज्यादा तादाद है, मुस्लिम समाज का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये तीनों माननीय काशीराम साहब ने इकट्ठे करने का काम किया कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो 85% है, वो इकट्ठे हो जाओ, अपना प्रधानमंत्री बना लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम अपना राजा नहीं बनाना चाहते, तुम दूसरे लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं। जब तक तुम मांगते रहोगे, ये समस्या होंगी। ये हमेशा से बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते आए हैं। ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत लगातार देश के अंदर बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपना पूरा प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रही है। लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अन्य पार्टियों को देख लिया है। अब बहुजन समाज पार्टी को हमको वोट देना है। जो हमारा वोटर है, जो बहन कुमारी मायावती को पसंद करता है, माननीय काशीराम साहब की आइडियोलॉजी को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को पसंद करता है, उनको वो वोट देना चाहता है। इसलिए दोनों पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, मैं तो इनको एक जो सिक्का है उसके दो पहलू मानता हूं। ये दोनों पार्टियां चिंतित हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ताकत में ना आ जाए, बहुजन समाज पार्टी कहीं इतनी सीट ना ले जाए कि हमारा खेल बिगाड़ दे। देख के बौखला रही है कांग्रेस। बिल्कुल, जब जब बहुजन समाज पार्टी ताकत में आती है, जब जब बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो एक्टिव होते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। तो लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। तो इसलिए वो लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए वो फर्जी ट्वीट करते हैं, फर्जी वीडियो बनाते हैं, बहन कुमारी मायावती को बदनाम करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी पवित्र आइडियोलॉजी है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के मानने वाले हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। इस देश के अंदर संविधान की मूल्यों को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। वायरल वीडियो में तो कहा जा रहा, जो बहन जी बोल रही है कि बीजेपी को वोट कर देना, तो ये क्या है? देखिए, क्या हम कभी कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट कर देना? बीजेपी सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। बीजेपी के लोग भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं, वी आर हेयर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के संविधान को खत्म करने के लिए यहाँ पे हैं। और अभी 2023 में 15 अगस्त 2023 को मोदी जी के सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को बदलना चाहिए। तो जो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, क्या हम उस पार्टी को इस देश में स्थापित कराना चाहते हैं? नहीं कराना चाहते। ये फर्जी है सारी चीज, और ये लोग फर्जी में बहुत मास्टर हैं। तो ये कौन फर्जी वाला कर रहा, कौन ये जो पार्टियां सत्ता से भाग रही हैं, बीजेपी भाग रही है सत्ता से, लोगों ने नकार रहे हैं, कांग्रेस भाग रही है, ये दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि इनके षड्यंत्र में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। ऐसी वीडियो बहुत आती हैं, एक दूसरे पर बहुत आरोप लगाते हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं, अपने गिलेवान में झांक कर देखें कि वो लोग कैसे हैं। पर ऐसी तो छवि बन गई है ना बसपा की, वो बीजेपी के लिए काम करती है। कोई छवि नहीं बनी है। ये आप लोगों, जो मीडिया वाले लोग हैं, उन्होंने छवि बना रखी है। देश के लोगों में जाइए, सर्वे कीजिए, गांव-गांव में जाइए, पूछिए। आज भी हाथी को लोग वोट देते हैं, आज भी बहुजन समाज पार्टी को अपना नेता मानते हैं, आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को इस देश को चलाना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, वो क्या कहती है, वो कैसा समाज बनाना चाहती है? वो न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित एक समाज बनाना चाहती है। ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये न्याय नहीं देना चाहते, ये समता की बात नहीं करते हैं, ये विषमता की बात करते हैं।